नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इत्तेहादे पटवारियान, जिंदाबाद, ऑल जे&के पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद। आपको बताते हैं डीसी ऑफिस के अंदर इस समय मौजूद हैं और सभी पटवारी जो हैं वो आज धरने पे हैं। और धरने का कारण क्या है कि मिसबिहेव जो है वो इनके साथ किया गया है। जानने की कोशिश करेंगे इन्हीं से कि आखिरकार क्यों जो है वो ये धरना कर रहे हैं और आखिरकार क्यों जो है वो मिसबिहेव जो है इनके साथ किया और किसने जो है मिसबिहेव इनके साथ किया। तो नाम जानना चाहूँगा मैं, आपका नाम जानना चाहूँगा। करेंगे। मेरा नाम शमीम अहमद है, मैं वाइस प्रेसिडेंट पटवार एसोसिएशन डोडा हूँ। तो क्या जो है वो मकसद आपका इस धरने का? हमारे यहाँ पे गैदर होने का एक ही इशू है कि कल जो आप हमने अभी भी इसके बारे में बताया, कुछ दूसरे चैनल्स थे कि हमारे कुछ अपने कोलीग्स के साथ अपने वर्दी डिप्टी कमिश्नर डोडा साहब का कुछ र्यूड बिहेवियर था, उनने कुछ गाली गलौज किया हुआ है जो हाईली इनटॉलरेबल है। इसलिए हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि हम लोग एक ही फैमिली के मेंबर हैं और जब एक फैमिली के मेंबर होते हुए हम लोग अगर ग्राउंड पे काम अच्छा कर रहे हैं, हर जगह परफॉर्म कर रहे हैं और बियॉन्ड कैपेसिटी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन काम कर रहे हैं, तो हमें कम से कम उनका बिहेवियर भी जो है पॉजिटिव रहना चाहिए। हमारे साथ गाली गलौज नहीं होना चाहिए, हमें इंकरेजमेंट मिलनी चाहिए। और जिसलिए हम यहाँ पे जमा हुए, इसका खास मकसद ये है कि अगर वो इसी तरह से मिसबिहेव करते रहेंगे, हमारे साथ करेंगे, अगर हम लोअर लेवल के ऑफिशियल्स हैं और उनके जो कोलीग्स भी हैं हायर लेवल के ऑफिशियल्स में हमारे सुनने में आया कि उनके साथ भी किया हुआ, तो इससे जो वर्क कल्चर है वो टोटली डिस्टॉर्ट हो जाएगा। हम लोग के अंदर जो काम करने की जो एबिलिटी है, जो इंथुसियाज्म है, वो खत्म हो जाएगा और हम लोग अपना बेस्ट देने के बजाय वर्स्ट देने पे आ जाएंगे। ठीक है, हमारी सैलरियां बंद करने का ताना आता है, हमें 226 का ताना आता है, हमें दूसरी चीजों का ताना आता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जिस भी हाई ऑफिसर के जहन में अगर ये गलत फहमी है तो उनको ये निकाल देना चाहिए, क्योंकि हम एक प्रॉपर चैनल से अपॉइंट होके आए हैं। वी आर हाईली क्वालिफाइड। इवन अमंग अस देयर आर सच नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव गॉन थ्रू यूपीएससी मेंस and some of them are who are dropped from the KS final selection with some minute numbers. We are very well qualified. We have even learned the subject of ethics, how to behave in a good way with the pupil, either official, lower or high. ठीक है ना? जो हमारे predecessors हैं, जब उनको इस बात का अगर इल्म है तो उनको कम से कम इथिकल लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है ना? हम पटवारी हैं, हम दिन में कम से कम मोर देन 200 लोगों के साथ डीलिंग करते हैं। हमारे पटवार से कोई एक बंदा बता देगा कि हमने किससे मिसबिहेव किया। हर जगह 2-3 एलिमेंट्स तो होते ही हैं, आप सबको खुश नहीं कर सकते। अगर एक केस सुप्रीम कोर्ट में प्लीड होता है तो वहां पे भी जज वन साइड ही फैसला देता, दो पार्टियों का भी सेटिस्फाई नहीं होता। लेकिन एक फैमिली में अगर हम रह रहे हैं तो कम से कम मेजॉरिटी 90% लोग अप्रिशिएट करने चाहिए कि हमारे जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स ऑफिसर हैं वो हमारे साथ बड़ा बेस्ट और पोलाइट बिहेवियर के साथ बिहेव कर रहे हैं, ताकि हमारी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाए। हमें लगे कि हम मुलाजिम तो हैं लेकिन एक बेस्ट और कंडीसिव एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं। हमें कंपेल नहीं करना चाहिए कि स्लेवरी और कॉलोनाइज सिस्टम है वो दैट इज गॉन, वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस, वी आर फ्री नाउ, वी कैन डिफाइन आवर राइट्स। दूसरी बात, हमें सर्विस प्रोटोकॉल में 10 to 4 वर्क कल्चर है, उसी की सैलरी मिलती है, हम वही काम करेंगे। हम इनकी वेल विशेस पे बियॉन्ड कैपेसिटी काम करते हैं, अगर उसका सिला ये मिलेगा वी विल नॉट टॉलरेट एट ऑल। हम यही कर रहे हैं कि वर्दी डिप्टी कमिश्नर कोई भी ऑफिसर हो, दे शुड अपोलोजाइज विद अस सो दैट एटमॉस्फेयर कैन बी बिल्ड, सो दैट वी कैन वर्क इन अ वेरी बेस्ट एंड फ्रूटफुल वे। दैट एक चीज जानना चाहूंगा, आपने कहा एक ही फैमिली है, उसके बीच में जो है वो देखिए होता क्या है, हम फैमिली का मतलब ये होता है कि जो सोसाइटी है ना हमारी, सोशल सेटअप से एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनता है। हम घर में जो मैनर्स सीखते हैं वही हम आगे लाइफ में यूटिलाइज करते हैं। तो फैमिली का मतलब ये हो गया कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में भी फैमिली है। अगर हमारे डीसी साहिब हैं, ही इज हेड ऑफ द फैमिली, अगर वो हमें कोई गलत बात करता है, अगर वो कुछ भी कहता है, दैट पॉइंट शुड बी इन अ वे दैट विल मेंड आवर बिहेवियर। ऐसा होना चाहिए कि हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहे हैं, ना कि हमें इरिटेट करें और कल फैमिली में ही दरार बन जाए और हमें किसी भी जगह उनके या किसी दूसरे के खिलाफ होना पड़े। उसको सिस्टम का जो क्या कहते हैं सिस्टमैटिक सीरीज ऑफ वर्क करने का जो कल्चर होता है उसको कल्चर नहीं कहते। किस कारण से जो है वो मिसबिहेव? देखिए, आपको पहले ही पता है कि हम जो डिजिटाइजेशन का काम दिया गया, हम न्यूली अपॉइंटेड लोग हैं, ठीक है ना। हमारे जो सीनियर्स लोग हैं वो काफी अच्छे वेल नोइंग रेवेन्यू हैं। हमसे जो डिजिटाइजेशन ऑफ जामबंदी करवाई गई वो 3 महीने में करवाई गई। रामटेक की कंपनी है जिसने करोड़ का पैसा खा लिया, ठीक है। उनने जम्मू और श्रीनगर की डिजिटाइजेशन की, उनने 3 साल लगाए और वी हैव डन दैट वर्क विद इन 3 months। वी हैव वर्क फॉर
11 AM टुनाइट। डीसी साहब वेल नाउ कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं डाक बंगले में काम कर रहा था, उन्होंने रेड किया था और मैं 11:30 बजे भी डिजिटाइजेशन कर रहा था और फोटोग्राफ्स वर टेकन एंड दीज फोटोज वर डायरेक्टली फॉरवर्ड टू द एफसी। ठीक है, वो फोटोग्राफ्स वहां पे गए थे। आप ब्रदर मुझे ये बताइए कि अगर हमने 10 से 4 गवर्नमेंट को एफिडेविट लिख के दिया कि हमें जॉब करना है, तो रात के 10 कौन देगा हमें? अगर हम रात के 10 बजे तक काम कर रहे हैं तो कम से कम हर बंदे की कंशियंस ये कहती है कि वो कम से कम पोलाइट बिहेव करे और हमें जस्टिस मिले हर जगह। हमें सैलरी बंद करने का ताना, हमें र्यूड लैंग्वेज का ताना दिया जाता है, हमें दूसरी चीजें दिए खाने का काम किया जाता है। वी आर नॉट अपॉइंटेड फ्रॉम द बैक डोर, वी हैव अपॉइंटेड थ्रू द प्रॉपर चैनल, वी आर इन ए पोजीशन, सो वी हैव अपॉइंटेड हियर। हमारे साथ फैमिली के मैनर्स बनाए रखे, जिसने गलत किया है वो हमारे साथ अपोलोजाइज करे ताकि ये नेक्स्ट जो है ये इश्यूज रिजॉल्व किया जाए। अदरवाइज ऐसा नहीं होता है, अक्रॉस द यूटी प्रोटेस्ट होगा और फिर आगे क्या होगा दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द टाइम। थोड़ा से बातचीत करने की कोशिश की आपने कि पहले ये जो है मसला सॉर्ट आउट हो जाए? अभी तक तो हमारे साथ उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है, क्योंकि कल ही ऐसा हुआ है, आज हम यहाँ पे आए हैं। अभी हम शाम तक इंतजार कर रहे हैं, अगर वो हमें बुलाते हैं और इसमें कोई गौरव खोज करते हैं तो हो सकता है ये मसला हल हो जाए और हम फिर अपने आराम उस माहौल में काम करने के लिए तैयार हो जाए। चलिए हम बाकियों से बातचीत करेंगे। सर नाम जानना चाहूंगा आपका? मैं रियाज अहमद, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ पटवार एसोसिएशन का। सर आपसे ही जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से जो है वो आप मिसबिहेव, आपने कहा कि मिसबिहेव जो है वो किया गया, आखिरकार कौन सी जो है वो बातें हुई और किस कारण से जो है वो मिसबिहेव? देखिए, टारगेट ही ऐसा दिया जा रहा है हमारे बीच में जो कैडेस्ट्रल मैप की जो डिजिटाइजेशन है उसमें मेरी एक तहसील है, उसके 7,000 पार्सल्स हैं। दिन में मुश्किल से 25 या 30 निकलते हैं। 2 बंदे उस पर काम कर रहे हैं। 25 या 30, 2 बंदे 50 निकाल सकते हैं, मान ले 60 निकाल सकते हैं, लेकिन इनको टारगेट दिया जा रहा है कि आप 1000 करो। वो कैसे करेंगे? बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी टारगेट दिया जा रहा है कि आप 1000 करो। उनसे प्रोग्रेस फिर भी डिस्ट्रिक्ट डोडा टॉप पे है। मैं आपको बताता चलूं कि डिस्ट्रिक्ट डोडा टॉप पे है तमाम डिस्ट्रिक्ट से डिजिटाइजेशन में, चाहे वो जमाबंदी हो चाहे वो कैडेस्ट्रल मैप हो। लेकिन कल अनफॉर्चुनेट डिप्टी कमिश्नर साहब उधर गए और हमारे ऑफिसर्स के साथ और हमारे उधर पटवारीज के साथ ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की जिसका मैं यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। मैं ये कहूँ कि जब मैंने अपने साथियों को ने मुझे कॉल की, मैं कहीं डिमार्केशन पे जा रहा था, मुझे वापस आना पड़ा। फिर मैंने इनसे पूछा, साथी इतने डिमोरलाइज थे, मतलब इनको रोने के अलावा कुछ नहीं था। मुझे लग रहा था कि ये सारे लोग अब रोएंगे। मैंने उनको दिलासा दिया, मैंने बोला आज आप काम करो। ये बोलते थे नहीं सर हम आज काम नहीं। पूछा, उन्होंने बोला कि एक लड़के से पूछा कि क्या मामला हुआ था। उसने बोला देखो मैं फैमिली में बैठा हूँ, फैमिली से जो है 10 to 4 काम करने का मौका दिया जाए। यहाँ पे ऑर्डर निकाले जाते हैं, सुबह 7 बजे आओ, रात के 7 बजे तक रहो। तो ये सर्विस में कोई ऐसा प्रोटोकॉल, ऐसी हमारी कोई डिजाइन नहीं की गई कि आप ऐसे ड्यूटी करो। 10 to 4 जैसे मुलाजिम है वो हम करेंगे। दूसरा ये है कि हमें छुट्टी का इख्तियार दिया जाए। संडे है या कोई गजटेड हॉलीडे जैसे दूसरे एम्प्लॉइज को छुट्टी है, हमें भी छुट्टी दी जाए। और तीसरा ये है कि हमारी इज्जत को बहाल किया जाए। हमारे साथ दोबारा इस किस्म की अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज और एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की ना जाए, क्योंकि हम ने जो जिस किस्म की गालियां दी गई हैं, हमें ही नहीं बल्कि ऑफिसर्स को भी दी गई हैं, हम उसकी जितनी भी मजम्मत करें कम है। इसमें हमारी होल, अभी मुझे यूटी प्रेसिडेंट फोन कर रहे थे कि आप बढ़ो, कल हम पूरा जम्मू कश्मीर बंद करेंगे। हम अपनी इज्जत के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए, जीने के लिए फाइट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से पटवार एसोसिएशन जो है वो लगातार आज के दिन जो है डीसी ऑफिस के अंदर प्रोटेस्ट कर रहा है और उनके द्वारा जो है वो बताया गया कि मिसबिहेव जो है वो डिप्टी कमिश्नर के द्वारा जो है वो किया गया है। हम भी यही उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द जो है ये प्रोटेस्ट जो है वो खत्म हो जाए और वर्दी डीसी साहब जो है वो इनके साथ जो है वो बातचीत करें और बातचीत करके जो है वो सॉर्ट आउट जल्द ही जो है वो ये मामला जो है वो कर दिया जाए। आप देखते रहे TLR, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।